जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फसल कटाई के पत्रक किस तरीके से आप आसानी से भर सकते हैं ताकि वो कार्यालय द्वारा लौटाए ना जाए। ठीक है, या आपको परेशान होने के लिए ना होना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके के हमारे दो पत्रक होते हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमको तब भरना होता है जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं, जब हम मौके पर होते हैं तभी हमको ये जानकारी भरनी होती है। चाहे तो आप इसको रफ में लिख लें, चाहे तो फेयर में लिख लें, और या डायरेक्ट उसी समय पत्रक आप भर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपका नाम, पता, आपके मुख्यालय से दूरी, किस दिन आप प्रयोग कर रहे हो उस दिन का दिनांक लिखना पड़ता है। फिर आपके कुल खसरा नंबर, फसल के नाम, नीचे दी गई संभावित संख्या जो है रैंडम नंबर जो है वो, उसके बाद हल्का नंबर, खसरा जो आखिरी में आप चुनेंगे, बटा नंबर। ये पुरानी पद्धति का पत्रक है, चूँकि पत्रकों की अब ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन भर रहे हैं, मगर फिर भी यदि आपको समस्या हो रही हो, कुछ लोग क्या है कि इसको डेटा के रूप में रखते हैं। कई बार अभी भी जिला कार्यालय द्वारा इन पत्रकों को मंगाया जा रहा है ताकि उनको डेटा के रूप में शासक के निर्देशानुसार रख सकें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर फिर आप सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ तक आपको जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, 5 4 9 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के अनुसार यहाँ पर जानकारी भर देंगे आप। फिर तीसरे पॉइंट पे आपको खेत का विवरण लिखना है, सिंचित है कि असिंचित है उसका रकबा, फिर प्रायोगिक फसल का निरा क्षेत्रफल, फिर सिंचाई का साधन क्या है, प्रायोगिक फसल का पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत है या नहीं, फिर चुने गए खेत की किस्म वगैरह। फिर पाँचवा पॉइंट जो है उसमें आपको पुरानी फसल जो आपने बोई थी उसकी जानकारी लिखनी है। छठवें में आपको जो आपने खसरा आपने चुना, जो आपने खेत आपने चुना है, उसकी लंबाई चौड़ाई, संभावित संख्याओं की सूची, फिर रैंडम खाना नंबर बुक से उठाकर उसकी जो कॉलम नंबर होगा वो, फिर उसकी मेड़, फिर कटाई की दिनांक, फिर वजन। ठीक है, उसके बाद गत वर्ष चालू वर्ष में जो बीज उसने लगाए होंगे जी, या जो खाद वगैरह उसने दी होगी उसकी जानकारी। फिर अगला जो पॉइंट है 10वां पॉइंट, उसमें बोए हुए बीज का प्रकार लिखना है। फिर 11वें में मिश्रित है या खालिस है। ठीक है, फिर 12वें पे बीमारियों या हानि जो पैसों में हुई हो उसके बारे में विवरण लिखना है। फिर 13वें पॉइंट में कीटनाशक दवा का उपयोग लिखना है, या मतलब जो उपयोग में लाई गई है उसकी जानकारी लिखनी है। 14वें पॉइंट में निरीक्षण करता है यदि कोई रहा हो, कोई बीमा एजेंट वगैरह रहे हो तो उनकी जानकारी। 15वें में कृषक का हस्ताक्षर या अंगूठा, और फिर पटवारी जी के साइन प्रयोगकर्ता में। उसके बाद जो पत्रक 2 है ये आपको तब भरना है जब आपका प्रयोग हो चुका होगा, सुखवन। ठीक है, सुखवन में आपको भरना है 15 दिन बाद जब आप करेंगे फसल कटने के बाद। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको केवल ये जो दिखा रहा हूँ ये केवल आपको पत्रक का ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं आपको भरा भरा पत्रक भी एक एक जानकारी सहित अभी आगे बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आप केवल पत्रक समझ लें। फिर पत्रक 2 है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं फसल सुखाने के परिणाम। यहाँ पर सुखवन है, आपको ये सुखवन लिखना है। पहले आपको लिखना है कौन सा खसरा चुना था आपने, पहले तौल की तारीख और पहला वजन जो था वो लिखना है। इसके बाद दोबारा तौल की तारीख और जो दोबारा वजन मिला वो, और फिर आपके हस्ताक्षर। ठीक है, तो चलिए हम पत्रक शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं ये हमारा पत्रक है भरा हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, पद लिखा है, ये हमारा सीज़न लिखा है, ये पिछले सीज़न का पत्रक है। ठीक है, ये हमने हल्का नंबर लिख दिया, RI सर का लिख दिया। खेत हमने किस दिन चुना था, 18 तारीख को चुना था। हमने प्रयोग किस दिन किया, अगली 5 तारीख को किया। ठीक है, ये देखिए TR नंबर लिखना ना भूलें, जो कि आपके सहारा में फसल कटाई प्रयोग के सामने दिए हुए हैं TR नंबर, वो ज़रूर लिखें ताकि जो जमा करेंगे जवाब तो वो मैच कर सकें इसको। ठीक है, फिर पटवारी हल्के के कुल खसरा, जो हमारे कुल खसरे हैं ये मूल खसरे हैं। ये आप वो ना समझें कि आपके जो बटा सहित हैं वो नहीं हैं। ठीक है, जिन्होंने पुरानी पद्धति में प्रयोग किए उनको पता होगा ये बात कि ये जो हमारे मूल नंबर है, ये मूल नंबर के जो कुल मूल नंबर है, आखिरी मूल नंबर जो हमारे हल्के के जितने भी गाँव होंगे उनका टोटल है, योग है। ठीक है, फसल के नाम के नीचे दी गई संभावित संख्या ये है। संभावित संख्या जो दी थी, रैंडम नंबर जो दी थी वो ये दे दी है, हमने दोनों प्रयोग में लिखी हुई है। फिर जहाँ संभावित संख्या पटवारी हल्के के कुल खसरा नंबर से अधिक हो, जैसे ये जो संख्या है ये कुल हल्के से यदि अधिक होती तो हम यहाँ पर इसको फिर वो करते। ठीक है, जो हमारी संभावित संख्या यदि वो हल्के के कुल खसरे नंबरों से अधिक होती तो वहाँ पर हम संभावित संख्या को क्या करते, अंतिम खसरा नंबर से भाग देते। ठीक है, तो अंतिम खसरे नंबर से हमने भाग दिया जो हमारा अंतिम नंबर था, तो हमको शेषफल मिला 618। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 618 हमको मिल गया, तो इसका कोई बटांकन नहीं था तो हम इसी पे प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सेम बगल वाले में था तो बगल वाले में 2 बटांक थे, तो हमने चुने गए बटांक के बटन नंबर के हिसाब से अंत में जो चुना वो 1 है। ठीक है, ये देखिए, तो अंत में जो हमने खसरा इसमें चुना वो है 618, और इसमें जो हमने चुना वो है 933/1। ठीक है, अब कृषक का नाम, पिता का नाम, पति के नाम सहित, तो राम प्रसाद, धनीराम वगैरह, और यहाँ पर हर्षवर्ध, नंद कुमार वगैरह। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद जो दोनों खेत हमने चुने दोनों सिंचित खेत हैं। ठीक है, इसमें जो कुल क्षेत्रफल है रकबा वो ये है, और यहाँ पर इन्होंने कितना बोया है ये आप देख सकते हैं, पूरे में फसल बोई थी तो हमने 0.134 और यहाँ 0.423 लिखा। फिर पानी,
इन्होंने सिंचित बोर है, बोर से पानी इन्होंने दिया है, इन्होंने भी बोर से पानी दिया, इन्होंने 3 बार दिया, इन्होंने 4 बार दिया। ये जानकारी हम भर रहे हैं, ये हमको किसान ने दी है, ठीक है। ये हमारे पैकेज के अंतर्गत आता है। ज़मीन वहाँ पर दोमट है और समतल ज़मीन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जो 5वां पॉइंट था वो हम देखेंगे, हमको लिखनी है पुरानी फसल उसने कौन सी। तो उसने धान RI 64 लगाई थी, जो उसने अक्टूबर 2020 में काटी है, ठीक है। अब इसका जो हमारा खेत का क्षेत्रफल है, वो खेत का क्षेत्रफल हमारा लगभग 134 आरे है, या 13 आरे है, नए वाले 13 आरे हैं। तो इसका रकबा जो हो जाएगा वो लगभग 13,000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ये देखिए 27 गुणित 50। अब हम इसमें 5-5 जो हम बिट्स लेते हैं माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 22/45 का रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये हमारा 70/50 का अप्रॉक्सीमेट रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो संभावित संख्याओं की सूची है, जो खाना है वो है 20 नंबर, ठीक है। तो अब इसको कैसे देखेंगे, जो 20 नंबर का हमारा खाना है, देखिए हम ये देख लेंगे 2 नंबर का, जो हमारी ये जो 2 नंबर 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। ये देखिए 2 अंकों की संख्या हमने देखी, 20 नंबर खाने में हमको देखना है। अब क्या देखना है हमको देखना है कि 22 से कम हो। तो हम देखेंगे 20 नंबर संख्या में 22 से कम, तो 15 ही मिल रही है। सबसे पहले हमको 15 ही मिली, हमने 15 लिख दी। अब अगली वाली किससे, 45 से कम, तो 45 से कम 0-1 मिल गया। तो हमने क्षमा करें, तो हमने इसमें लिखा 2 अंक वाली संख्या 15 और 1, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाले के लिए चुनेंगे, तो 70 से कम और 50 से कम, ठीक है। तो ये देखिए 70 से कम ये मिल गई 60, और 50 से कम मिल गई 16, तो ये हो गई 60/16। ये देखिए, तो अब हम जब शुरू करेंगे प्रयोग करना, तो हम खेत के उत्तर पश्चिम से शुरू करके 15 मीटर और 1 मीटर पीछे, ठीक है, यानी 15 लंबाई और 1 मीटर पीछे से शुरू करेंगे 5x5 का प्लॉट बनाना। ऐसे इसमें हम 60/16 से शुरू करेंगे 5x5 का प्लॉट बनाना, ठीक है। यदि हम संभावित संख्या की जोड़ी रद्द करते हैं, रद्द क्यों कब करते हैं हम, जब मान लीजिए कि वहाँ पर कोई वो हो गया, कोई मेड़ आ गई, कुछ आ गया, तो हम रद्द कर देते हैं, ठीक है। उसको रद्द करने के बाद हम नई जोड़ी ले लेते हैं। मेड़ की लंबाई आप लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आधा आधा मीटर हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। पूर्व दिनांक जो थी उसी दिन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हम तीनों दिनांक वही भर देंगे। जो हमको वहाँ पर हरा वजन मिला वो हमने ये लिख दिया, ये आप देख सकते हैं ये दोनों में, ठीक है। फिर हमने चुने गए खेत में खाद का प्रकार और प्रति हेक्टेयर मात्रा किलोग्राम में लिखी। तो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम, यानी 1 हेक्टेयर में उसने कितना किलो खाद डाली, ये देखिए सड़ी खाद उसने 65 डाली, और चालू वर्ष में 80 डाली, पिछले साल 65 डाली थी। ऐसी नाइट्रोजन उसने वर्तमान में 200 डाली, पिछले साल 150 डाली थी। फॉस्फेटिक यूरिया इस बार 140 डाली, पिछली बार 120 डाली थी। इसके अलावा उसने और कोई खाद का उपयोग नहीं किया, तो हमने वो यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। फिर बीज था, देसी बीज था, 45 किलो उसने प्रति हेक्टेयर में डाला था, और दूसरे खेत में जब हम गए थे तो उसने 40 किलो लगभग प्रति हेक्टेयर में डाला था, ठीक है। इसके अलावा मिश्रित है नहीं, तो हमने इसको निरंक कर दिया है। फिर आप देख सकते हैं 12 नंबर पे कोई उसको हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ उसकी फसल को, वो भी हमने निरंक कर दिया है। कीटनाशक दवा जो उसने बताई वो दोनों दवाएं हमने लिख ली हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने दोनों दवाओं का विवरण लिख दिया, नाम लिख दिया है, और जो हमारे साथ निरीक्षणकर्ता मौजूद थे उनका नाम और नंबर भी हमने लिख दिया। किसानों के दोनों के साइन करा लिए, ये हमारे साइन कर दिए हमने। इसके बाद हम आते हैं सुखवन में, ठीक है, जो हमारा दूसरे नंबर का पत्रक है वो। तो इसमें आपको सेम चीज़ है, ऊपर की जानकारी वही रहेगी जो थी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वही प्रयोग नंबर, खसरा नंबर लिख दिए। ये हमारी पुरानी तारीख थी, ये पुराना वजन था। अब हम 15 दिन बाद जो प्रयोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं ये। तो हमने जब देखा तो उसका वजन जो है वो सूख गया था, सुखवन का वजन ये है, ये देखिए। बस इसको हम इसी तरीके से भर देंगे पूरा पत्रक हमारा। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आ रही हो पत्रक भरने में या कटाई प्रयोग करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।